जिंदगी में बहुत हैं गम, कभी कभी खिलखिला लिया करो। कि ज़िंदगी में बहुत हैं गम, कभी कभी खिलखिला लिया करो। मेरे सनम कभी तो मुस्कुरा लिया करो। फ्रेंड्स, मैं आपकी दोस्त सुधा सिंह विकलांग साथी ट्रस्ट के दिव्यांगम चैनल से आप सबका स्वागत करती हूं और आशा करती हूं आप लोग स्वस्थ होंगे, खुश होंगे। तो फ्रेंड्स, आज मेरी नई कहानी कभी तो मुस्कुरा लिया करो लेकर मैं आपके अपने चैनल दिव्यांगम पर हाजिर हूं। और ये मेरी कहानी कोई समस्या प्रधान कहानी नहीं है, ये एक लव स्टोरी है और मुझे लगता है आप लोगों को बहुत पसंद आएगी, खासकर हमारे न्यू जनरेशन को बहुत पसंद आएगी। और कहते हैं ना कि प्यार की शुरुआत ही तकरार से होती है। मेरी ये कहानी आज कुछ इन्हीं पहलुओं को दर्शाती हुई है, कुछ तकरार से भरी हुई कहानी है। तो जिनकी लाइफ में सारी चीज़ें हुई होंगी उन्हें अपने प्यार की याद ज़रूर आएगी। और ये मेरी दूसरी कहानी है। जब मैंने कहानी लिखना शुरू किया था तो उसके बाद मैंने ये दूसरी कहानी लिखी थी। तो ये मेरी लाइफ की कुछ ज़्यादा ही मेरे लाइफ में इम्पॉर्टेंट है ये कहानी, है मेरी दूसरी कहानी है। और मैं आप लोगों का ज़्यादा टाइम न लेते हुए अपनी कहानी शुरू करती हूँ। राहुल, हमारे कहानी का कैरेक्टर राहुल एक बिजनेसमैन था। वह दिखने में जितना ही सुंदर, स्मार्ट और हैंडसम था, उतना ही स्वभाव उसका कठोर था और वो एकांतवासी था। ज़्यादा किसी से मिलना जुलना उसका नहीं होता था। पर वो एक दिल का साफ व्यक्ति था। उसे अपने बिजनेस के अलावा कोई और काम करना नहीं पसंद था, ना उसे घूमना पसंद था, ना एंजॉय करना पसंद था। बस उसका सारा ध्यान अपने बिजनेस पर रहता था। वो बिजनेस के अलावा घर में भी वो अक्सर बिजनेस की ही बातें करता था अपने पापा से। अपनी सिस्टर, उसकी सिस्टर एक थी। और पर राहुल के इन सब स्वभाव की एक वजह ये भी थी कि बचपन में ही उसकी माँ का देहांत हो गया था और जिसकी वजह से राहुल थोड़ा सा चिड़चिड़ा रहता था और उसके सर से माँ का हाथ उठ गया था। तो जिस वजह से वो उसके ऊपर काफ़ी जिम्मेदारी आ गई थी। उसके पापा काफ़ी अकेले हो गए थे, जिससे उनका ख्याल रखना, उसकी सिस्टर का ख्याल रखना, इन सब वजह से वो थोड़ा सा गुस्सैला टाइप का हो गया था। उसे मुस्कुराना नहीं आता था। वो अक्सर ऐसे लगता था कि जैसे कि हर समय वो जो है गुस्से में ही रहता है। और पापा, वो छोटा था तो पापा माँ के डेथ के बाद पापा भी अक्सर बिजनेस में बिजी रहने लगे, अपने आप को, खुद को बिजी रखने के लिए। वो काफ़ी बिजनेस में बिजी रहते थे, जिसके सिलसिले में उन्हें बाहर आना जाना ज़्यादा लगा रहता था। तो काफ़ी टाइम उनका बाहर व्यतीत होता था। और राहुल अपनी बहन के साथ एक महल जैसे घर में रहता था, एक बहुत बड़े घर में रहता था। नौकर चाकर बहुत थे पर उसे पापा और मम्मी की कमी अक्सर खलती थी, जिसकी वजह से उसके अंदर एक चिड़चिड़ापन सा आ गया था। सर्वेंट जितने काम वाले करने वाले थे सारे काम करके वापस सर्वेंट क्वार्टर में चले जाते। राहुल अकेला रात अकेला रहता अपनी सिस्टर के साथ। पापा अक्सर बाहर रहते, जिसकी वजह से राहुल को काफ़ी दिक्कतें होती। इन सब की वजह से वो चिड़चिड़ा हो गया था, उसे हंसना नहीं आता था। वो बस अपने बिजनेस पर ध्यान देता था, अपनी सिस्टर की केयर भी करता था, पापा की भी केयर करता था। धीरे धीरे वो बड़ा होने लगा और उसने अपने पापा का सारा बिजनेस संभाल लिया। अब पापा की तबीयत भी थोड़ी सी ख़राब रहने लगी, पर उसके पापा अक्सर जाते थे ऑफिस। और उसकी एक छोटी सी बहन थी, परी। उसका नाम परी था, पर वो दिखने में भी बहुत खूबसूरत थी, एकदम परी जैसी थी। और समाज में इतनी बुराइयाँ थी जिसकी वजह से राहुल अक्सर परी को न बाहर आने देता, न जाने देता। उसे हमेशा कुछ न कुछ एक डर सा लगा रहता कि कहीं उसकी बहन के साथ कुछ गलत ना हो जाए। वो बहुत सुंदर थी और उनके घर में सिर्फ राहुल, उसके पापा और परी, 3 ही सदस्य थे। और पर वो लोग तीनों घर में रहते हुए भी ऐसा लगता था कि घर में कोई नहीं है। पापा ऑफिस चले जाते थे, राहुल ऑफिस चला जाता था, घर पर परी अकेली रहती थी। वो अक्सर घर के कामों को कर और
इसके बाद अपनी पढ़ाई पर फोकस करती थी। पर कोई इंसान कितनी देर पढ़े, कितनी देर घर के काम करे। नौकर चाकर थे पर उनसे उतना ज़्यादा उसका नहीं था, वो लोग अपना काम करके अपने अपने घर चले जाते, पर ये अकेली रहती। उसे कभी कभी फील होता कि काश एक भाभी आ जाती तो उसके साथ उनको टाइम थोड़ा सा कटता और वो भाभी के साथ अपनी एक दोस्त की तरह रहती। वो अक्सर पापा से कहती कि पापा भाई की शादी कर दीजिए, पर राहुल के डर के आगे राहुल थोड़ा सा गुस्सैला था, जिससे उसके घर के दोनों सदस्य डरते थे। उसके पापा भी ज़्यादा नहीं कुछ कहते थे, बस जितना मतलब होता था उतनी ही बात करते थे, और डर की वजह से ही उसके पापा ने कभी राहुल से उसकी शादी की बात नहीं की। और परी इधर अपनी पढ़ाई पूरी कर रही थी। उसे इंटर का पेपर दिया और अच्छे नंबर आए, और वो जब इंटर उसने पास किया तो उसने अपना नाम कॉलेज में लिखाने के लिए पापा से बात की। पर पापा उसके थोड़ा सा उन्होंने कहा कि भाई से पूछ लो बेटा, और भाई से ही कह दो कि वो फॉर्म ले आए। तो परी ने कहा पापा आपको जब डर लग रहा है तो मैं कैसे भाई से पूछूं, भाई तो मेरे ऊपर गुस्सा ही करेंगे, पता नहीं मुझे बाहर जाने दे, कॉलेज जाने दे पढ़ने या ना जाने दें। तो पापा ने कहा बेटा एक बार पूछो तो देखो क्या कहता है, बहुत है चिल्लाएगा, उससे ज़्यादा तो कुछ नहीं होगा, मैं तुम्हारे साथ हूँ। तो वो कहती है पापा बस आप मेरे साथ हो लेकिन आप वहाँ पर कुछ बोलोगे नहीं। दोनों मुस्कुराने लगते हैं। डाइनिंग टेबल पर सुबह का टाइम होता है, नाश्ता लगा रहता है, और परी, उसके पापा और राहुल तीनों नाश्ता कर रहे होते हैं। तो उसके पापा उसे इशारा परी को करते हैं कि पूछो। तो वो कहती है कि वो डरते डरते थोड़ा पूछती कि भाई मेरा कॉलेज शुरू होने वाला है और मैंने मैं इंटर पास कर चुकी हूँ, तो मेरा कॉलेज शुरू होने वाला है, क्या आप मेरा दाखिला वहाँ पर करा देंगे? और अभी जो है मेरा फॉर्म नहीं आया है, नाम लिखने में देरी हो जाएगी और क्लास स्टार्ट हो जाएंगे, मुझे दिक्कत होगी। तो इस पर राहुल कहता है कि कोई बात नहीं, मार्कशीट वगैरह निकाल लो और मैं आज फॉर्म मंगा के उसे तुम भर देना, मैं सबमिट करा दूंगा। तो इस पर परी कहती है कि भाई क्या मैं, वो धीरे से पूछती है डरते डरते कि भैया क्या मैं एक बार कॉलेज हो आऊँ, मैं देख आऊँ वहाँ पर क्या माहौल है, क्या है, कुछ है, कैसे है। तो इस पर राहुल ने आंखें तरेर कर कहा कोई ज़रूरत नहीं है, मैं मंगा दूंगा ना, और फिर तुम्हें भी वहाँ जाने की क्या ज़रूरत है, और तुम कॉलेज देखने क्या जाओगी, तुम्हें क्लास करना ही है, जब तब तुम जाना, अभी तुम जाकर वहाँ क्या करोगी, और मैं तुम्हारे लिए फॉर्म मंगा दूंगा, तुम भर देना और मैं सबमिट करा दूंगा। वो परी फिर सहम जाती है। वो इतना बोलकर अपना नाश्ता फिनिश करता है और फिर कॉलेज के लिए, ऑफिस के लिए निकल जाता। परी रुआसी हो जाती है, वो पापा की तरफ देखने लगती है। पापा ने कहा बेटा शायद मत परेशान हो, शायद इसकी ज़िंदगी में कोई ऐसा आ जाए जो इस लड़के को थोड़ा सा प्यार करना सिखा दे, सबसे बातें करना सिखा दे, और तुम परेशान मत हो, तुम्हारा भाई है, वो तुम्हारी चिंता करता है, तुम्हारी केयर करता है, इस वजह से शायद ऐसा बोल रहा है। और बेटा बाहर तो तुम्हें निकलना ही है, कॉलेज जाना ही है, और जैसे तुम आज जाओगी वैसे तुम फिर चली जाना, फिर कॉलेज चली जाना, परेशान मत हो। और भगवान करें इसकी लाइफ में कोई ऐसी लड़की आ जाए जो इसे सबसे प्यार करना सिखा दे। पापा किसी तरह परी को चुप कराते हैं और शांत कराते हैं। परी भी समझती है। इधर राहुल गुस्से में निकलता है और वो गाड़ी में बैठकर ऑफिस जाने लगा, किंतु वो मन में ही परेशान था कि वो अपनी बहन को कैसे कॉलेज भेजेगा। वहाँ पर तो ढेर सारे लड़के लड़कियाँ होते हैं, और अगर लड़कों ने उसकी बहन के साथ कुछ किया, उसकी बहन को कुछ कहा, और उसकी बहन अभी ऐसे माहौल में नहीं रही है, और उसकी बहन के लिए कहीं कोई दिक्कत ना हो जाए, और लड़के तो जो है कुछ ना कुछ कॉलेज में कुछ ना कुछ होता ही रहता है। वो इसी टेंशन में था और गाड़ी चला रहा था कि उसे दूर आती हुई एक लड़की नहीं दिखाई दी, और वो एकदम बिल्कुल वो लड़की के पास आकर एकदम गाड़ी रुकी, और
उसने जब उस लड़की को देखा तो एकाएक ब्रेक मारा, और जब वो एकदम पास आकर रुकी तो लड़की चीख सी पड़ी और चिल्लाते हुए बोली कि आप अंधे हो क्या? आपको एक जीती जागती लड़की नहीं पड़ रही है, गाड़ी में बैठकर खुद को बादशाह समझते हो, और आप जैसे लोग ही रास्ते पर एक्सीडेंट करते हो। आप लोगों को सामने से आता हुआ पैदल एक इंसान नहीं दिखाई देता है और आप गाड़ी में बैठकर खुद को बादशाह समझने लगते हो, और आपको ये नहीं लगता कि आपके अलावा लोग साइकिल से भी चलते हैं, पैदल भी चलते हैं। वो गुस्साए जा रही थी, बोले जा रही थी, और इस पर राहुल गाड़ी से नीचे उतरता है और वो कहता है, देखिए मैडम, गलती आपकी भी है। और लड़की ने कहा, ये लो, साहबजादे को मेरी गलती नजर आ रही है। तो और उसने पहले ही नहीं बताया, और गुस्सा करती है कि इनको मैं नहीं दिखाई दी और मुझे इन्हें मेरी ही गलती नज़र आ रही है। इन्होंने पहले से अलाउंस नहीं कराया था कि साहबजादे आ रहे हैं सड़क पर कोई ना जाए, और मैं ना आती सड़क पर, और ये जब निकल जाते तब मैं आती। वो गुस्से में थी, वो भी डरी हुई थी पर गुस्से में थी, और इस पर राहुल को लगा कि ये लड़की कुछ ज़्यादा बवाल कर रही है, कुछ ज़्यादा ही बोल रही है। तभी उस लड़की बोलती जाती है, तभी उसकी सहेली आती है। वो कहती है, रानू चल, जो है अभी यहाँ कुछ नहीं हुआ है, तुम्हें थोड़ा खरोच भी नहीं आया, तो क्यों इतना बवाल कर रही है? और इस पर उस भीड़ में सब लोग, वहाँ पर एक भीड़ इकट्ठा हो जाती है। सब लोग कहते हैं, क्या हुआ? तो कहती, कुछ नहीं हुआ है, थोड़ा सा खरोच आ गया है, ठीक हो जाएगा, तू चल, और नहीं तो हमें ऑफिस के लिए लेट हो जाएगा, और फिर आज तुम्हारा इंटरव्यू है, पता नहीं तुम्हारे साथ क्या हो। और राहुल को कुछ समझ में नहीं आता है, ये लड़की कितनी पागल सी है, इसको लगा भी नहीं, और ये इतना बवाल करके इतने लोगों को इकट्ठा कर ली। तो वो सोचता है कि ये पागल लड़की कहाँ से मेरे सामने आ गई, और मैंने भी ध्यान नहीं दिया, मेरी भी गलती थी। वो खुद को भी कोसता है कि मेरी भी गलती थी, पता नहीं जो है मैंने इस लड़की पर ध्यान नहीं दिया। वो सोचता है, वो लड़की चली जाती है, और उसकी सहेली उसे समझाती, चल नहीं तो देर हो जाएगा, हमें चपरासी भी अंदर नहीं घुसने देगा, और तू यहाँ पर फालतू के लोगों के मुंह लग रही है, चल तू। वो दोनों निकल जाते हैं। राहुल भी अपनी गाड़ी में बैठता है और अपने ऑफिस के लिए निकल आता है। तो और इधर पर और राहुल के ऑफिस में भी एक इंटरव्यू चल रहा होता है, एक पर्सनल सेक्रेटरी का, उसके पापा ले रहे होते हैं। तो राहुल जब ऑफिस पहुंचता है तो वो अपने काउंटर पर जाकर पूछता है कि पापा आ गए अभी, या इंटरव्यूज हो रहा है? तो वहाँ पर जो लेडीज़ रहती है वो कहती है, जी सर, अभी जो है सर आए हैं और उन्होंने कुछ कैंडिडेट को अंदर बुलाया है, वहाँ पर इंटरव्यूज चल रहे हैं। तो राहुल कहता है, ठीक है, अगर सिलेक्शन हो जाए तो कल ज्वाइन करा देना, और जो है उसे मेरे पास भेज देना। तो उस पर काउंटर पर जो लेडी होती है कहती है, ओके सर। और इधर इंटरव्यूज होता है, और यहाँ पर रानू का सिलेक्शन हो जाता है, और रानू भी इंटरव्यूज के लिए आई होती है। और उसके पापा जब घर आते हैं और राहुल से बातचीत होती है, तो उसके पापा कहते हैं, बेटा हमने एक नई सेक्रेटरी सेलेक्ट किया है, और वो हमारे यहाँ ज्वाइन करेगी कल, और तुम्हें पर्सनल सेक्रेटरी की बहुत ज़रूरत थी। बहुत सीधी सादी सी लड़की है, बहुत अच्छी लड़की है, और बहुत टैलेंटेड भी है। तो राहुल कहता है, ठीक पापा, आपने जो सोचा होगा सही सोचा होगा, आपने सेलेक्ट किया है, आपको इतना नॉलेज है तो सब कुछ सही होगा। और दूसरे दिन जब राहुल ऑफिस पहुंचता है तो वो पहुंचते ही वहां से चपरासी से कहता है कि जरा जो कल नई सेक्रेटरी सिलेक्ट हुई है उन्हें केबिन में भेजना। और अपने केबिन में बैठकर वो काम करने लगता है। तभी से आगे से आवाज़ आती, मे आई कम इन सर।
उसे वो आवाज़ थोड़ी सी जानी पहचानी सी लगती है, पर वो सोचता है ये आवाज़ मैंने सुनी है, पर कहाँ, उसे ये चीज़ें याद नहीं आती। वो जब राहुल उसे कहता है कम इन, और इसके बाद वो जैसे ही नज़र उठाकर देखता है वो बिल्कुल हक्का बक्का रह जाता है। ये तो वही पागल लड़की है जिसकी वजह से उसे ऑफिस में आने से भी लेट हो गया था और उसने सड़क पर काफ़ी बवाल मचाया था। वो जैसे ही रानू अंदर आती है वो भी राहुल को देखकर चौंक जाती है। वो अपने मन ही मन में सोचती है, ये लो, मैं जिससे दूर भाग रही थी मुझे वही खड़ूस इंसान मेरे सामने मिला और मैं इसके साथ कैसे काम करूंगी। मैंने कहाँ पे अपना इंटरव्यू दे दिया। वो खुद को कोसे जा रही थी मन ही मन, और वो मन ही मन अपने आप को बोल रही थी। और इस पर राहुल ने उसे आवाज़ दिया कि आप बैठिए। तो वो कहती है जी सर, और कहकर वो चेयर पर बैठ जाती है। तो इस पर राहुल कहता है तो मिस रानो, ये कुछ फाइलें हैं जिन्हें आज कंप्लीट करना है, और हाँ ये काम खत्म करके ही घर जाइएगा क्योंकि मुझे काम कल पर टालने की आदत नहीं है, और मैं कोई भी काम लोग कल पर टालें इस चीज़ से मुझे सख्त नफरत है। मैं काम से प्यार करता हूँ तो मैं ये चाहता हूँ मेरे सारे एम्प्लॉय अपने काम से प्यार करें। आप अपना काम ख़त्म करिएगा फिर आप अपने घर जाइएगा। तो रानो मन ही मन बुझाती है कि हे भगवान, मैं कहाँ फंस गई, कहाँ मैं इतनी शोक चंचल लड़की हूँ, मुझे मुंह बना के रहना नहीं पसंद है, और कहाँ मेरा बॉस इतना खड़ूस है जिसके चेहरे पर एक मुस्कान तक नहीं है। रानो ऑफिस में काम करती है। काम करते करते उसे पहला दिन होता है और बहुत ढेर सारा काम रहता है, तो काम करते करते उसे शाम हो जाती है और वो अपना पूरा काम पूरा करती है और घर के लिए अपने निकल पड़ती है। घर पहुंचकर वो जब घर पहुंचती है तो अपना बैग अलग फेंकती है और कपड़े वगैरह चेंज करके फिर आकर अपने पापा के पास बैठ जाती है। तो उसके पापा कहते हैं कि बेटा आज का दिन कैसा रहा। रानो अपने पापा से बताती है, पूरे ऑफिस की पूरी बातें बताती है और कहती है कि पापा मत पूछिए, बात नौकरी की है, वरना मेरी जूती भी ऑफिस ना जाए। उसके पापा मुस्कुराने लगते हैं। वो कहते हैं बेटा ऐसा क्या हो गया जो तुम इतना परेशान हो, तुम तो हमेशा हंसती रहती हो, हर प्रॉब्लम का हंस के सलूशन निकालती हो, फिर तुम्हें ऐसा क्या हो गया है कि तुम इतनी चिढ़ी हुई हो। तुम तो ऑफिस में जॉब करने के लिए कितना खुश थी और आज तुम कह रही हो कि मैं क्या पापा मेरी जूती भी वहाँ ना जाए। तो इस पर रानो कहती है जी नहीं पापा, मेरा बॉस इतना खड़ूस और अकड़ू है कि उसके चेहरे पर एक मुस्कान तक नहीं होती है। वो बिल्कुल टाइट बैठा रहता है ऑर्डर देने के लिहाज से। मैं उससे ना कोई चपरासी बात कर सकता है ना कोई एम्प्लॉय बात कर सकता है। बस जितना ज़रूरत है काम का उतना ही वो काम के लिए लोग उसके पास जाते हैं और वो अपना काम बताता, लोग चले आते हैं और उस इंसान को सिर्फ काम चाहिए। आज मेरा पहला दिन था, उसने मुझे इतनी ऊंची फाइल ला के दे दी और कहा कि जब तक शाम तक ये काम कंप्लीट नहीं हो घर ना जाना। अब बताओ पापा एक दिन में मैं कितना काम कर लूँ। उस इंसान को तो बस काम चाहिए, ना हंसना आता है, ना बोलना आता है, ना मुस्कुराना आता है। सच बताऊँ पापा, क्या दुनिया में ऐसे भी लोग होते हैं? तो उसके पापा उसे समझाते हैं कि नहीं बेटा, ऐसी बात नहीं है। कुछ हमारे माहौल और कुछ इंसान का नेचर होता है और शायद हमारा माहौल बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट करता है हमारे नेचर को। हो सकता है कि उनके हालात कुछ ऐसे हों, कुछ जिम्मेदारियां उनके ऊपर ऐसे हों, कुछ उनके घर का माहौल ऐसा हो जिसकी वजह से वो बंदा नहीं हंसता मुस्कुराता है। और ज़रूरी नहीं है कि हर बॉस अपने एम्प्लॉय के साथ एक फ्रेंड की तरह रहे, और अगर वो फ्रेंड की तरह भी रहा तो एम्प्लॉय काम नहीं करेंगे। तो एक बॉस के अंदर ये सारी चीज़ें होनी ज़रूरी भी है। तो
इस पर उसकी मम्मी आती हैं, कहती हैं बस कर, तू जहाँ जाती है हर इंसान की बुराई करती है, बस तू ही एक ऐसी है जो हर समय अच्छी है। जब से तू आई है सिर्फ अपने बॉस की बुराई करे जा रही है, चल हाथ मुंह धो और खाना खा। तो इस पर उसने कहा कि क्या मम्मी, आपको मेरे अंदर हमेशा बुराई नज़र आती है, जो जैसा है मैं उसे ऐसा ही कह रहा हूँ। उसके पापा उसे प्यार से कहते हैं कि शांत रहो, मम्मी भी गुस्सा करेंगी। और सभी लोग चुपचाप से उनकी मम्मी खाना परोसती हैं और बाप बेटी और उनकी मम्मी तीनों लोग खाना खाती हैं। वो बात में जब भी बॉस की बातें करती है, उसके पापा चुप रहने का इशारा करते हैं, क्योंकि उनकी मम्मी को नहीं पसंद था कि खाते टाइम कोई भी बाहर की बातें करे। और इधर आज राहुल ने जैसे रानू को देखा, उसे काफ़ी गुस्सा लगा था कि पापा ने किसे पॉइंट कर दिया, ये लड़की इतनी पागल है कि जो शुद्ध सड़क पे नहीं चल सकती है वो लड़की मेरे ऑफिस में काम करेगी, मैं इसको कैसे झेलूंगा, ये तो इतना बोलती है, मैं इसके साथ नहीं झेल पाऊंगा। और पापा को भी नहीं लगा कि मैं मेरे लिए कैसी सेक्रेटरी अपॉइंट कर दी है। वो गुस्से में रहता है, वो कहता है रामू काका खाना लगाइए, आता है घर में। और तो इस पर जो है उसके पापा कहते हैं कि बेटा, परी से कहते हैं कि बेटा जल्दी आ जाओ, आज लगता है घर का माहौल काफ़ी गर्म है, आज तो तुम्हारे भैया के तेवर देखने वाले हैं। तो इस पर परी मुस्कुराने लगती, कहती है कि पापा आप ही ने कुछ गड़बड़ किया होगा और आप संभल जाइए, वरना आज कुछ बहुत बड़ा गड़बड़ हो जाएगा, फिर आप सोच लीजिए आपके साथ क्या होगा। परी अपने पापा को चिढ़ाती है। सभी लोग खाने के मेज पर चुपचाप से बैठे खाना खा रहे होते हैं। परी चुपके से भाई का चेहरा देख रही होती है और मन ही मन मुस्कुराती रहती है कि आज पापा की तो हॉट लगने वाली है। राहुल उस टाइम कुछ नहीं बोलता, खाने का टाइम रहता उनके घर का। एक ये भी है कि उनके पापा ने एक रूल्स बनाया था कि खाने के टाइम वो ऑफिस की कोई बात नहीं करेंगे और जो भी गुस्सा है जो है उसको छोड़ के वहीं पर फिर शांत मन से खाना खाओ। सब लोग खाना खाते हैं, किसी तरह रात बीतती है। और दूसरे दिन नाश्ते के टाइम पापा जरा जल्दी, वो अपने पापा से कहता है कि पापा जरा आज आप ऑफिस जल्दी आ जाइएगा, आपने जो सेक्रेटरी रखी है ना, प्लीज़ आप उसे अपने केबिन में रखिएगा, क्योंकि मैं उसे और अधिक नहीं झेल सकता। आपसे मैंने एक सेक्रेटरी अपॉइंट करने के लिए कहा था, आपने तो पूरा एक परेशानियों का पुलिंदा लाकर मेरे सर पर बैठा दिया है। उसके पापा मुस्कुराने लगते हैं। वो कहते हैं ठीक है बेटा, उसमें कोई बुराई नहीं है, वो लड़की बहुत अच्छी है, बस एक बात है थोड़ा सा ज़्यादा बोलती है, थोड़ा खुले विचारों की है और थोड़ी सी चुलबुली सी है। ऑफिस में एक रौनक सी लगी रहेगी। कहाँ ऑफिस में हर समय हर इंसान बहुत शांत रहता है तुम्हारी डर से, तो ऑफिस में एक थोड़ा सा चुलबुलापन रहेगा। ठीक है वो लड़की बेटा। तो इस पर राहुल कहता है कि ठीक है ना, तो आप उसे अपने के पास रखिएगा, अपनी सेक्रेटरी बना के रखिएगा, प्लीज़ मुझे मेरे केबिन में उस लड़की को मत भेजिएगा। और ये कहकर वो नाश्ता फिनिश करता है और ऑफिस के लिए निकल जाता है। वो मन ही मन रानू को कोस रहा था कि पता नहीं कहाँ से ये लड़की बार बार मुझसे टकरा रही है और मैं इस लड़की से जितना दूर जाने की कोशिश कर रहा हूँ वो लड़की सामने मेरे उतना ही आ रही है। अब तो पापा ने अपॉइंट भी करके रखा है और अब ये अक्सर इसका चेहरा मुझे ऑफिस में दिखेगा। वो मन ही मन उसे कोस रहा था कि पता नहीं ये क्यों मेरे सामने बार बार आ रही है। कि उसे एकाएक सड़क पर जाते जाते उसे रानू दिखाई देती है जो एक ऑटो रिक्शा का वेट कर रही होती है। उसने घड़ी पर ध्यान दिया, 10 बज रहे थे, तो उसने सोचा कि अब 10 बजने वाले हैं और ये मैडम अभी सड़क पर खड़ी हैं और ये कब ऑफिस पहुंचेंगी। हमारे ऑफिस का टाइम है 10 बजे ऑफिस खुल जाता है और ये मैडम अभी सड़क का धूल छाट रही हैं और अभी ये ऑटो करेंगी, उसके बाद फिर ये ऑफिस जाएंगी तो काफ़ी लेट हो जाएगा। मैं इन्हें सिर्फ सैलरी देता हूँ इनके आने और जाने का। वो सोच ही रहा था कि
उसने सोचा कि पता नहीं पापा को कहाँ कहाँ से एम्प्लॉय मिल जाते, इस लड़की में उन्होंने कैसी खूबी देख ली जो अपॉइंट कर लिया। और ये लड़की तो 10 बजे ऑफिस के लिए निकलती है, 11 बजे पहुंचेगी, फिर 5 ही बजे भाग जाएगी। और ये काम करने थोड़ी ना आती है, इसका ये तो बिल्कुल मालकिन जैसे आती है। बहुत ही मन में वो बहुत ज़्यादा उसके बारे में गलत सलत सोच रहा था कि बहुत बेकार लड़की है। और आकर उसने अपनी गाड़ी बिल्कुल सोचते सोचते उसने सोचा कि इस लड़की को मैं लिफ्ट दे दूं, ये पहुंचा, मैं ही ऑफिस में इसको ले चलता हूं साथ में, वरना ये अभी और टाइम लगाएगी। यही वो सोच रहा था कि आकर उसने गाड़ी को अपने बिल्कुल रानू के पास रोका। रानू ने चौंक गई। रानू जब उसके पीछे गाड़ी रुकी तो वो चौंक कर पीछे देखने लगती है और एकदम सी जाती है। और तो इस पर राहुल थोड़े तंज भरे स्वर में बोलता है, मैडम आइए बैठिए, मैं आपको ऑफिस छोड़ देता हूँ। तो वो समझ जाती है कि ये तंज कस रहे मेरे ऊपर, तो कहती है कि नहीं सर आप चलिए, मैं मैनेज कर लूँगी, मैं अभी आपसे पहले मैं ऑफिस पहुँच जाऊँगी, मैं मैनेज कर लूँगी, आप चलिए। तो इस पर राहुल कहता है, तो क्या आज आपका ऑफिस 12 बजे पहुँचने का इरादा है? मैं आपसे कह रहा हूँ कि आप चलिए, मैं आपको छोड़ देता हूँ, तो आप नहीं बैठ रही हैं। आप क्या आज ऑफिस 12 बजे पहुँचेंगी? इससे अच्छा आप ऑफिस ही ना आइए। तो वो जान जाती है कि इस इंसान से ज़्यादा बहस करने का कोई फ़ायदा नहीं। मैं इस इंसान से अगर बहस करूँगी तो ये इंसान अभी बहुत कुछ उल्टा सीधा सुनाएगा, तो इस इंसान से बहस करने से कोई फ़ायदा नहीं। तो वो चुपचाप से गाड़ी में बैठ जाती है। गाड़ी में धीरे धीरे FM चल रहा होता है, उसमें वो शांत बैठी रहती है, उसमें गाने चल रहे होते हैं। और चूँकि रानू ज़्यादा देर चुपचाप बैठना उसके लिए सबसे कठिन था। वो सब कुछ कर सकती थी मगर कभी शांत नहीं बैठ सकती थी। और वो बोलना भी चाह रही थी पर उसे डर भी लग रहा था कि कैसे बोलूं, क्या अभी मैं कुछ बोलूंगी तो सर को बुरा लगेगा, सर मुझे सुनाएंगे। वो मन ही मन सोच रही थी कहाँ मैं इस खड़ूस के साथ बैठ गई, ये बंदा पूरी रास्ता ऐसे ही शांत निकल जाएगा और मेरा तो दम घुट जाएगा ऐसे शांत बैठे बैठे। वो FM पर गाना बज रहा था तो वो मन ही मन गुनगुना रही थी, थोड़ा सा अपने आप को करे। इसके बाद वो जैसे ही देखती राहुल की तरफ फिर शांत से बैठ जाती। सिलसिला ऐसे ही चल रहा था, गाड़ी धीरे धीरे चल रही थी, गाड़ी अपने आराम से चल रही थी और राहुल चुपचाप से वो बैठा हुआ था। वो अपने मन ही में बोल रही थी, कोई इंसान इतना शांत कैसे बैठ सकता है यार, मेरा तो दम निकल जा रहा है, मैं कैसे इससे शांत बैठूं। तो उसे समझ में तो वो रास्ते पर देखती रहती है, तभी उसे एक भोला की चाट दिखाई देती है। तो कहती वाह भोला का चाट, सर आपने इसे कभी खाया है, आपने कभी ट्राई किया है? बहुत टेस्टी होता है। तो इस पर वो राहुल कहता जी नहीं, मैं सड़क की खुली चीज़ें नहीं खाता। तो रानू कहती है कि सर कभी ट्राई कीजिए, इतना यम्मी होता है, इतना टेस्टी होता है कि आप सब कुछ भूल जाएंगे। आप 5 स्टार की कोई भी डिश भूल जाएंगे। और ये चाट इतना टेस्टी होता है, मैं तो अक्सर खाती हूँ, मैं अपने दोस्तों के साथ आती हूँ तो खाती हूँ, सर कभी तो आप ट्राई कीजिए। तो कहता नहीं मैं ये सब चीज़ें नहीं खाता हूँ, और तुम खाती हो ठीक है लेकिन ये सब मैं नहीं खाता हूँ, मैं अपने घर पर ही खाना खाता हूँ। और फिर इतना कहकर वो शांत बैठकर गाड़ी चलाने लगता है। और फिर वो सोचती है कि मैं क्या बोलूँ, कैसे बोलूँ, सर तो कुछ बोल ही नहीं रहे हैं, अगर मैं इनसे बोलूँगी तो इन्हें बुरा लगेगा। ये सारी बातें उसके मन में चल रही होती हैं। वो थोड़ा चुलबुली ज़्यादा थी, हर बात को बहुत अच्छे से बोलती, हर चीज़ को हंसी मजाक में टाल देती। पर राहुल थोड़ा शांत स्वभाव का था। दोनों ऑफिस पहुंचते हैं, वो कहती है थैंक यू सर। तो इस पर राहुल कहता है कि हे भगवान, ये लड़की है या तूफान मेल, ही रास्ते भर इसका मुंह नहीं बंद होता है, ये शांत नहीं रह सकती है, ये लड़की है। तो वो सोचता है। और तो फ्रेंड्स, मेरी कहानी यहीं पर भाग 1 ख़त्म होती है।
और पता है अब आप इसमें आगे सुनिएगा कि क्या क्या होता है राहुल और रानो की लाइफ में। और ज़िंदगी बहुत खूबसूरत होती है, हमें कभी कभी मुस्कुराना भी चाहिए। राहुल की लाइफ में आगे क्या होता है, कहानी के स्टार्टिंग से आपको पता ही चल गया होगा, ये एक लव स्टोरी है तो आगे इनका प्यार जरूर होगा। पर ना लाइफ में एक चीज़ और है कि हमें कितना भी कष्ट हो, कितना भी गम हो, कुछ भी हो, हमें हमेशा मुस्कुराते रहना चाहिए। मुस्कान से हम अपने ज़िंदगी के बहुत सी प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं। और तो मेरी ये कहानी भाग एक यहीं पर ख़त्म होती है। अगर आप लोगों को पसंद आए तो प्लीज़ लाइक कमेंट एंड शेयर कीजिएगा और मेरी कहानी को खूब शेयर कीजिएगा। प्लीज़ सब्सक्राइब करिए हमारे चैनल विकलांग साथी ट्रस्ट को, और यहाँ पर अच्छी अच्छी बातें सुनिए, अच्छी अच्छी कहानियाँ सुनिए। और मैं फिर मिलती हूँ आपसे कहानी का दूसरा भाग लेकर मंगलवार को। तो इसी के साथ नमस्ते।